ये रहना दें कि उसी में डाल दें मोटा मोटा। और ये बैडमिंटन 4 लेगी 6, 4 लेती ना 6 काय को लिए 4 ले। हाँ बैडमिंटन का ज्यादा यूज है, सब लोग खेलते हैं, लड़के लड़कियां दोनों खेलते हैं। अभी डीकैथलॉन से सामान हम लोग ले आए, अभी ये सामान ले रहे हैं। नहीं वो सामान हो गया, ये सामान ले रहे हैं। तो कहाँ भागी, कैमरे से दूर भाग रही। हाँ बच्चों के लिए क्या क्या लिया? कैरम लिया है, स्ट्राइकर लिया है, स्ट्राइकर। हाँ हाँ क्वीन होती है, पिंक वाली, ये पता है। क्वीन होती है, इसी को तो कब्जे में लेना है क्वीन को। हाँ ये सारे सामान अभी हमने लिए हैं, आगे और लेने वाले हैं। हम लोग शॉप पे हैं, टॉय की शॉप है, यहाँ से शॉपिंग हो रही है और हम सब आए हैं शॉपिंग के लिए। नीरू ये क्या आप ले रही हैं? नीरू बेबलेट ले रही हैं, ये पर्सनल यूज़ के लिए ले रही हैं, बच्चों के लिए ले रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये मैडम, ये सामान हमने लिया है अभी भैया के यहाँ से फाइनल किया है। और ये सारा सामान जाएगा, किसको जाएगा? लिटिल स्पैरो, 300 लिटिल स्पैरो। ये गेम्स अलग अलग लिखोगे एक साथ लिखो? आपकी मर्जी, जैसे लिख दो भैया तो हमें क्लियर रहेगा ना। एक एक लिखो ना। हाँ एक एक सामान कैसे कैसे लिख दो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना हिसाब बनाने में मुझे। ये लिस्ट लगा दी है डब्बे पर कि उनको भी काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो सारा। और ये रहे सारे सामान, सब कुछ अब ये जा रहे हैं पॉलिथीन में भरने। फाइनली सब भर जाएगा और सारे हम सब मिलते हैं नीचे 2 बजे A4 के गेट पर। आकांक्षा ये तुम्हारा आ गया है सामान, यही है ना? और सामान का कल बोला ही था कि सामान चीजें, सारी चीजें आ चुकी है, एक पैसा नहीं बचा है, सारा पैसा उड़ा दिया सारे काम में। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं सामान लेके अनाथ आश्रम के लिए। और हमारे दोस्त सारे A4 में मिलेंगे ना? हाँ, A4 और सामान ये सारा हमारा जा रहा है। ये छोटा नन्नू बच्चे सारे लेके चल रहे हैं। ये सब। हेलो हेलो एवरीवन, चलो नमस्ते। चल ये सब सामान है, हम लोग जो है जा रहे हैं सब लोग, और बाकी फ्रेंड्स जो है ना वो आगे वेट कर रहे हैं, वो लोग आगे मिलेंगे। सामान रखते हुए गाड़ी में। हाँ और छोटे छोटे बच्चे हमारी हेल्प करते हुए। अब बोलना चाहिए कि वहाँ से सिर्फ वो आती है और लोग अगर भटक जाए, लेकिन अभी तुम गाली देंगे ना सब मैप पर। सीधा सीधा रोड है। हाँ किसी को तो मार्केट वाली है। ले आ भाई अंदर खोल देगा वो। नमस्ते भैया। आ जाओ बाहर आ जाओ भाई, निकलो बाहर। इनका नंबर ले लेना शानी। हाँ नंबर ले लो भैया का। अब 4-5 ऑटो हो भाई, सबसे पहले आते थे, सबसे लेट हो गए। मुझे लगा आप लोग कहीं घूम गए हो। निकाल दो। अरे उठा लेंगे, कर लेंगे भैया, कर देंगे। इधर रख लेगा नहीं हो इधर ही ना भैया, अंदर। रुकिए मैं बोलता हूँ। हाँ रख दो, यहीं रख दो। दो हैं ये, और ये लो, इस लो बना तब तक। ठीक है आओ। कहाँ पहुँची हो अभी? मिलेगा क्या? कैब मिलेगा तो कोई टेंशन नहीं। मिलेगा। और सामान उतारा ना भैया? और सामान निकलवाई क्या? सब अभी अंदर ही रखवाया है ना। ये
सारी लिस्ट है, सागरला पाठव. ये सामान की सारी लिस्ट है भैया, जो जो सामान है और इसमें अंदर है, और जो कपड़े आए हैं वो एक्स्ट्रा है सबके, जो कपड़े दिए पॉलिथीन में वो सारे और वो एक्स्ट्रा सब है, बैडमिंटन वॉली सब गया ना अंदर, उसी में हो गया ना. हाँ हाँ. कुछ लगा अगर नहीं मिला तो आप ले आना, 4-5 ऑटो वालों को आप पकड़ लेना. 4-5 का अभी अर्चना भी आ रही है, उसका हस्बैंड छोड़ के चला जाएगा. तो एक हम लोग एक ही कार बड़े वाले कर लेंगे ना. कर लोगे क्या बड़े वाले का? नहीं बच्चों को भी लेके चलो ना. ए पानी में कहाँ खेल रहे हो तुम लोग? हाँ कहाँ गिर गए भाई? और फाइनली हम सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं. भैया कुछ डिटेल्स बताना चाहोगे मारुति भैया आप यहाँ का? हाँ, शुरू करें. हाँ 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 बिल्कुल. 1983 का अपना आश्रम का रजिस्ट्रेशन है और 1985 से एक्चुअल काम शुरू हुआ है. डॉक्टर शिवलाल अंबाजी जादव जो है यहाँ के फाउंडर है. अभी उनके 77 है और उधर तो लास्ट 38 ईयर से अपना काम शुरू है. तो अभी वो काम जो शुरू हुआ तो उनकी माँ की वो ख्वाहिश थी कि आप इन कुछ बच्चों के लिए ऐसा काम कर सकते हो क्या. तो ऐसे सोच के उन्होंने काम करने के लिए शुरू किया. जादव सर जो है वो डबल MA है पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमिक्स में. आबा साहेब गरवारे कॉलेज में वो प्राध्यापक का काम करते थे, टीचिंग का. लेकिन इस काम की वजह से उनको काम छोड़ना पड़ा और इस काम में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया. तो लास्ट 38 ईयर से अब काम शुरू है. तो यहाँ पे अभी कुछ ऑर्फन चाइल्ड है, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है और नॉमेडिक ट्राइब के बच्चे. नॉमेडिक ट्राइब यानी माइग्रेशन पीपल, जो लोग एक जगह पे कभी रुकते नहीं, माइग्रेशन करते रहते हैं हर दिन. इस ट्राइब के भी बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. अभी इस प्रीमाइसेस में, वागुली के प्रीमाइसेस में 2 स्कूल चलाते हैं, 2 स्कूल चलाते हैं. एक प्राइमरी स्कूल है और एक अपर प्राइमरी स्कूल है. प्राइमरी स्कूल जो है वो 1st स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक बॉयज़ एंड गर्ल्स का को एजुकेशन होता है उसमें. और जो अपर प्राइमरी है वो 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक. और जो तीसरा स्कूल है हमारा वो पाबड़ में, पाबड़ यहाँ वागुली से लेकर 40 किलोमीटर आगे शुरू से पहले. तो वहाँ पे मेंटली चैलेंज बच्चे, तो वहाँ पे कम से कम 45 बच्चे. तो इस सभी बच्चों को रहने की व्यवस्था, शिक्षा और उनका रहन सहन सभी बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए मदद करते हैं. कोशिश ये है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा सीखे और हर बच्चा आगे बढ़े. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि सोशल जस्टिस के नाम पर सबको इक्वालिटी होना ज़रूरी है. बिल्कुल. सबको राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से शिक्षा मिलना ज़रूरी है. लेकिन पॉलिसी के लेवल पर काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर काम नहीं होता है. तो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर ऊपर काम करने के लिए हमारे संस्था जैसे लोग आगे आकर काम करने की कोशिश करते हैं. तकलीफ़ें आती रहती है, लेकिन आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं उसकी वजह से हमें भी सहायता मिलती है और हमें भी ऊर्जा मिलती है. बिल्कुल. तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हमारे लिए कोई तो कर रहा है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि हमारे लिए जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए भी हम आंसरेबल होना चाहिए. बिल्कुल. तो मेरी आपसे यही ख्वाहिश है कि आप अपने यूट्यूब चैनल से लोगों को ये आह्वान कीजिए कि यहाँ आकर लोगों को बच्चों के साथ बातचीत करें, हमें मिले, यहाँ का माहौल देखें और आपकी तरफ से जो भी सहायता हो सके वो आप करने की कोशिश कीजिए. आप बच्चों को सहायता करने के लिए 5-6 चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आप उसमें आप हमारे लिए मदद कर सकते हैं. बिल्कुल. पहली बात है, आप बच्चों के लिए ग्रोसरी में मदद कर सकते हैं. अगर बच्चों को 2 टाइम का खाना खिलाना है तो कम से कम डेली का 60 किलो राइस लगता है, 30 kg गेहूँ का आटा लगता है, 15 किलो तेल लगता है, 15 किलो दाल लगती है, 15 किलो अलग से स्प्राउट यानी मूंग, मटकी, चौड़ी एक्सेट्रा. बिल्कुल. वेजिटेबल और मसाले जो है वो अलग से लगते हैं. ये ग्रोसरी का पार्ट हुआ. आप ग्रोसरी में आप मदद कर सकते हैं. दूसरी ये बात है कि ग्रोसरी के अलावा अगर आपको बच्चों को खाना वगैरह खिलाना है तो आप बच्चों को खाना वगैरह खिला सकते हैं. बस खाना जो है आपको बाहर से लाना नहीं है, हम यहाँ पे बनाते हैं. उसका जो भी एक्सपेंस होता है वो आप यहाँ पे करके आप बच्चों को खाना वगैरह आपके हाथों से परोस सकते हैं. जी. कोशिश ये है कि बाहर से खाना क्यों अलाउ नहीं करते हम कि फूड सेफ्टी और फूड इन्फेक्शन बच्चों के लिए ना हो, उसकी वजह से वो अलाउ नहीं करते. आप आपके बच्चों के बर्थडे के अवसर पर, नहीं तो आपके मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर, नहीं तो किसी के स्मरण में खाना खिलाना है तो कोई फेस्टिवल हो, कोई भी ओकेजन हो, आपके बच्चों को खाना खिला सकते हैं. अगर इच्छा ही रहती है तो ओकेजन की जरूरत भी नहीं रहती. बिल्कुल बिल्कुल. आप कभी भी बच्चों को खाना खिला सकते हैं. अच्छे काम में मतलब सोचना नहीं होता इंसान को और कोई ओकेजन नहीं होना चाहिए. दूसरी एक बात है कि आप कुछ अपना मंथली कंट्रीब्यूशन अगर करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं. आप डोनेशन की स्वरूप से आप बच्चों के लिए कुछ
स्टेशनरी वगैरह भी दे सकते हैं। तो पहली चीज़ है ग्रोसरी, उसके बाद है स्टेशनरी, तीसरी बात है मेडिसिन। अभी 300 बच्चे संभालना है तो बच्चों की सेहत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बेसिक फर्स्ट एड जो है वो हम हमारी तरफ से करते हैं। जी बिल्कुल। आइए हम देखते हैं कि हमारा हेल्थ सेंटर कहाँ पे, हम आपको दिखाते हैं। डायरेक्ट आ सकते हैं ना शूज पहनकर। अच्छा, ये आपका पूरा मेडिकल का? ये हमारा हेल्थ सेंटर है। तो यहाँ पे हम बच्चों को बेसिक फर्स्ट एड जो है वो हमारी तरफ से हम बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। ये हमारे नर्स मैडम है विजय। हेलो, कैसी हैं? तो नाम क्या आपका? विजय तरकसे। विजया जी। ओके, विजय तरकसे नाम है। तो वो यहाँ पे रेसिडेंशियल है, 24 आवर बच्चों के लिए यहीं पे वो काम करता है। अच्छा, रहने की व्यवस्था सामने उनकी व्यवस्था रहने की सामने की हुई है। जी जी। तो अभी यहाँ पे कैसे है कि अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो बेसिक फर्स्ट एड हम हमारी तरफ से देने की कोशिश करते हैं। अगर ज़्यादा क्रिटिकल इश्यू होता है तो फिर हम बच्चों को बाहर डॉक्टर को रेफर करते हैं। पहले आप यही कोशिश करते हैं कि यही इलाज कर रहे हैं? हाँ, बेसिक फर्स्ट एड बेसिक प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बच्चों का हम हर मंथली BMI भी लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से बच्चों की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है ये देखते हैं। अगर उसमें कुछ बच्चे माल न्यूट्रिशन में हो तो उनको अलग से डाइट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कम से कम ईयरली हम 3 या 4 बार बच्चों का हेल्थ चेकअप वगैरह करवाते हैं। फर्स्ट हेल्थ चेकअप में हम बच्चों का ब्लड रेशियो देखते हैं और लास्ट में भी बच्चों का ब्लड रेशियो देखते हैं कि उसकी जो भी पेशियाँ है वो कितनी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है वो देखते हैं। और उसके बाद बच्चों का हम जो भी डेली का डॉक्यूमेंटेशन है वो भी यहाँ पे रखने की हम कोशिश करते हैं। ऐसा है। तो आप बच्चों के लिए मेडिसिन में भी आप मदद कर सकते हैं। जो बेसिक फर्स्ट एड है तो उसके लिए आप मदद कर सकते हैं। अभी हमारे बच्चों को आंखों का प्रॉब्लम हो रहा है, आंखें आ रही है ना। कम से कम 70-80 बच्चों को आंखें आकर चली गई है, कुछ बच्चों को और भी है। तो देखते हैं हम कैसे होता है। फिर हम लोग तो जुड़े ही हैं, आगे जो हो सकता है बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश रहेगी। करिए। अभी फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा ग्रोसरी, जी, दूसरा पार्ट हुआ अपना स्टेशनरी, तीसरा हुआ जो अपना मेडिसिन। हाँ। सो 4th नंबर है पर्सनल हाइजीन किट। यानी कि पर्सनल हाइजीन किट में क्या आता है कि आप बच्चों के लिए नहाने का साबुन दे सकते हैं, कपड़े धोने का साबुन दे सकते हैं, उसके बाद बालों को लगाने के लिए तेल दे सकते हैं। वो कंघी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉम दे सकते हैं। नेल कटर है, नैपकिन है, ये आप बच्चों के लिए पर्सनल हाइजीन किट में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये चौथी बात है। और 5वीं बात है जो स्पोर्ट्स मटेरियल है जो अभी आपने लाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य ना कि हम लोग जुड़ सके आपसे। बराबर। अभी कैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, बिकॉज बच्चों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में कैसे एंगेज रहे यही सोचते ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के हम मोबाइल अलाउ नहीं करते, नहीं तो टीवी देखने के लिए ज़्यादा अलाउ नहीं करते। टीवी हम बस बच्चों को सैटरडे संडे अलाउ करते हैं 2 घंटा। अदर टाइम जो भी फ्री टाइम मिलता है बच्चों को हम फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रखते हैं। आप बास्केटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, नहीं तो बैडमिंटन खेलो, स्किपिंग खेलो, अपना जो एक्टिविटी है वो करो। और ऐसे सारे गेम आपको मिलेंगे जो हम लोग लेकर आए। और लॉजिकली मतलब ऐसा ही गेम लेकर आए जो इंडोर आउटडोर दोनों बच्चों के लिए। थैंक यू सर। बाकी अब जो ट्रेडिशनल गेम रहते हैं यानी कि विट्टी दांडू हो गया, नहीं तो कुछ गोटिया वगैरह कच्चे खेलते हैं वो। हाँ, कंचे। बहुत खेले बचपन में, हमने बहुत खेले। हाँ, ये भी अपना ट्रेडिशनल गेम बच्चे खेलते रहते हैं। उसके बाद कुछ लपा छुपीला काय म्हणतात हिंदी मध्ये? वो लुका छुपी। हाँ, यही बोलते हैं, छुपके लुका छुपी बोलते हैं ना शायद। आइस स्पाइस। ये अच्छा, आपका लास्ट टाइम जो मैंने देखा था खाने का और फंक्शन का। लंच डिनर यहाँ पे मल्टीपर्पज़ हॉल है। बच्चों का कुछ भी लंच हो, डिनर हो, सभी हम यहीं पे करते हैं। आप मैंने कहा कि आप अपने बच्चों के बर्थडे के अवसर पर, नहीं तो मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर आप खाना खिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ कि अगर बर्थडे हो तो जब आप आते हैं तो सब बच्चे आपका वेलकम करते हैं तालियों के शुरुआत से। उसके बाद प्रे होती है, गायत्री पूजन नहीं तो नवकर मंत्र का पूजन होता है। उसके बाद जो भी बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल हो उसका हम ऑक्शन करते हैं। कुछ लड़की आगे आके ऑक्शन करते हैं और उसी के साथ कुछ लड़की आके उस बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल के लिए शुभकामनाएं सॉन्ग कहती है। सो वो होने के बाद फिर केक कटिंग होता है,
उसके बाद हम हमारी तरफ से मेहमान का कुछ शाल और सिफर देके स्वागत करते हैं। उसके बाद फिर सब बच्चे विश करते हैं, उस जो बर्थडे बॉय बर्थडे गर्ल हो उसके लिए प्रे करते हैं। फिर जो फैमिली आती है उनके साथ, उनके हाथों से फिर बच्चों को हम खाना परोसने के लिए उनको कहते हैं। वो लास्ट टाइम देखा ही था मैंने। हाँ, आप आए तो थे। ऐसे एक मील अगर हम करवाना चाहें किसी पार्टी फंक्शन में तो उसका क्या कॉस्ट जाता है? देखिए, अभी आपको मील करनी हो तो कम से कम 6,000 रुपये लगते हैं विदाउट स्वीट। उसमें कैसे रहता है कि वेज पुलाव रहता है, वेज पुलाव के अलावा अगर तो ये मेन्यू आप डिसाइड करते हैं? हाँ, हम ही डिसाइड करते हैं। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन देता हूँ आपको। देखिए, 6,000 में रेगुलर खाना रहता है कि उसमें एक सब्जी रहती है, सब्जी कौन सी भी रहती है, मूंग मटकी चौड़ी XYZ। उसके बाद फिर वेज पुलाव रहता है और उसके बाद रोटी रहती है। ये 6,000 रुपये का एक्सपेंस होता है। वेज पुलाव की जगह कभी कभी हम दाल राइस भी बच्चों को दे सकते हैं। उसके साथ अगर स्वीट ऐड करना है तो जलेबी दिया स्वीट में तो 7,000 रुपये एक्सपेंस होता है। और जलेबी के अलावा हम बच्चों को अगर गुलाब जामुन खिलाते हैं, नहीं तो सोन पापड़ी, खजूर बर्फी, शेंगदाना लड्डू जो भी रहता है तो वो अगर खिलाते तो 8,000 रुपये एक्सपेंस होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेसिक 6,000 में हो जाता है? बेसिक 6,000 में हो जाता है। लोगों की इच्छाएं रहती है कि आप तो रेगुलर बच्चों को खाना खिला रही है, जो खिलाना चाहते हैं आप वो खिला रहे हैं, उसके अलावा हम और कुछ खिला सकते हैं क्या? तो हम ऑप्शन देते हैं क्या, आप मटर पनीर दे सकते हैं। मटर पनीर तो हम नहीं देते। तो उसके बाद आप क्या बोलते हैं उसकी, पाव भाजी दे सकते हैं, तो पाव भाजी भी आप खिला सकते हैं। उसके बाद आप मिसल पाव दे सकते तो हैं। ये क्या आपके कुक्स ही सब रेडी करेंगे या कुछ? हाँ, हम ही करते हैं रेडी। अच्छा, आप- हाँ हाँ, अगर मटर पनीर खिलाना है तो विदाउट स्वीट मटर पनीर का 10,000 रुपये एक्सपेंस होता है। अगर उसमें ऐड किया जलेबी तो 1,000 ऐड होगा, और दूसरा कुछ स्वीट ऐड किया तो 2,000 होगा। ठीक है। और दूसरा एक जो बात है, 6,000 का है, अब जितना खिलाते जितना मतलब हाँ, देना है तो extra आपको मतलब extra ऊपर से, 1,000 करके ऐड करना पड़ेगा। हाँ, स्वीट में हाँ, स्वीट sweet में, में। हाँ, हाँ। अगर पाव भाजी खिलानी है तो 10,000 रुपीज़ एक्सपेंस होता है। पाव भाजी के साथ पुलाव राइस रहेगा। अगर मटर पनीर खिलाना है तो मटर पनीर पुलाव राइस चपाती खिलानी है तो 10,000 विदाउट स्वीट। और अगर मिसल पाव खिलाना है तो मिसल पाव प्लस पुलाव राइस वो 9,000 रुपये में होता है। ऐसा ऐसे होता है। साल में कितने फंक्शन हो जाते होंगे? साल में डिपेंड रहता है मैडम कि कभी कभी लोगों का अच्छा मूड रहता है तो अच्छा होता है। कभी लोग जुड़ने हमारा कैसे कि अभी माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन है हमारा marketing। ऐसे हम ज़्यादा मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। सो हमारा अभी तक इंस्टाग्राम का पेज भी नहीं है, फेसबुक का है, लेकिन वो हैंडल करने वाले हम नहीं चलाते हो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन ही रहता है। अभी मैडम ने देखा होगा कि लास्ट टाइम वो आए थे, हम माउथ टू माउथ ही कम्युनिकेशन बिल्कुल। करते रहते हैं। ऐसा है। नॉनवेज वगैरह भी आप लेते हैं? नॉनवेज नहीं, ओनली वेज चलता है मैडम। यस, आइए। एक बार हम इधर आश्रम बस का ले लें। हाँ, जैसे तो ये पिज्जा वगैरह है तो वो हम घर में पैक करके हम यहाँ पे बच्चों को एक बॉक्स दे देते हैं, वो अलाउ करते हैं। जैसे बर्गर तो लेकिन नहीं पैक होता है, मैकडी के बर्गर्स कहाँ पैक होते हैं तो वो नहीं इतना महंगा खाना। ये हमारा प्राइमरी स्कूल है। अच्छा ये वाला, ओके। ये भैया बता रहे प्राइमरी स्कूल है ये सामने। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक हाँ, हाँ। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स का कोई ओके, एजुकेशन ओके। इस बिल्डिंग में होता है। हाँ, और दूसरा जो पार्क है वो है यहाँ ऊपर 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक ऑल ओके। बॉयज गर्ल्स का वो एजुकेशन इस बिल्डिंग में होता है। यानी कि यहाँ पे 2 स्कूल हम चलाते हैं इस प्रीमाइसेस में, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक। ओके, और तीसरा स्कूल मैंने आपको बताया कि वो मेंटली चैलेंज बच्चों हाँ, का हाँ, जो है बिल्कुल। वो हमारा पाबड़ में है। ओके। अभी यहाँ ड्रोन सामने का जो वगैरह, प्रीमाइसेस दिख रहा है आपको, हाँ हाँ वो हाँ, सभी गर्ल्स हॉस्टल है। वाह साईं बाबा। 10th स्टैंडर्ड तक हाँ, ऑल हाँ, गर्ल्स हाँ। एंड बॉयज ओके, ओके, ओके। यहाँ पे हॉस्टल है। ये पूरा बता रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ। हॉस्टल। ओके, वहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है, उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक गर्ल्स एक कंपार्टमेंट में रहती है, और 10th स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक ओके। ऑल गर्ल्स एक कंपार्टमेंट में रहती है। ये हमारा बॉयज हॉस्टल है। आइए। लाइट और बड़ा। हेलो, हाय, कैसे हो? हाँ, अच्छे। पढ़ाई चल रही? लाइट ला देखो तुम लोगों से खुद दोस्त मिलने आए हैं तुम्हारे। हाय। ये देखो,
यहाँ पर मैडम 8 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक ऑल बॉयज रहने के लिए। ओके ओके। सुबह 5 बजे से बच्चों का शेड्यूल शुरू होता है तो रात के 10 बजे तक रहता है। सुबह 5 बजे बच्चे उठते हैं, 5 बजे से लेके 7 बजे तक सुबह का जो भी प्रातः विधि, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा जो भी रहता है एक्टिविटी वो बच्चे करते तुम रहते सारे जितने हो ना बच्चे सब आगे और सुनो अंकल क्या बोल रहे हैं। हैं। सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक। ठीक है, आप कितने बजे उठते हो? बताओ कितने बजे उठते हो सारे? 7 बजे। हाँ। 7 बजे उठते हो? आप ओके। कितने बजे उठते हो? 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हैं। 10 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हो हमारे 4 बजे उठते हैं, बाकी बच्चे 5 बजे उठते हैं। तो 7 बजे से लेके मॉर्निंग से 7:30 बजे तक एक स्कूल का एक प्रीमाइसेस का क्लीनिंग ड्राइव होता है पूरा। ओके। 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक बच्चे फिर से हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाते हैं। 8 बजे से लेके बच्चों का 9 बजे तक ब्रेकफास्ट टाइम रहता है। 9 बजे से लेके 10 बजे तक बच्चों का एक्स्ट्रा क्लासेस रहते हैं। ओके। जो बच्चे पढ़ाई में वीक रहते हैं इन बच्चों को हम एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, उन बच्चों का बेसिक जो है पक्का करते हैं। ओके। मॉर्निंग 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बच्चों का स्कूल टाइम रहता है। बीच में 1 बजे से लेके 2 बजे तक बच्चों का लंच टाइम रहता है। शाम के 5 बजे से लेके 6 बजे तक बच्चों का फ्री टाइम रहता है। 6 बजे से लेके 7 बजे तक बच्चों का डिनर टाइम रहता है, यानी कि 7 बजे से पहले बच्चे खाना खाते एकदम फिनिश हो जाते हैं। 7 बजे से लेके 8 बजे तक बच्चों का फ्री टाइम रहता है। 8 बजे से लेके 10 बजे तक बच्चों का फिर सेल्फ स्टडी रहती है। उसके बाद 10 बजे लाइट ऑफ, बच्चे सो जाते हैं। ये जो शेड्यूल है मंडे टू फ्राइडे बच्चे फॉलो करते हैं। ओके। सैटरडे और संडे उसमें थोड़ा बदलाव आता है। सैटरडे मॉर्निंग स्कूल होने के कारण थोड़े बच्चे शेड्यूल में चेंज होता है, और संडे के दिन पूरा दिन छुट्टी रहती है बच्चों को, वाह। तो वो बच्चे शेड्यूल फॉलो करते हैं। और बच्चों को टीवी अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है। ठीक है, बस टीवी अलाउड कब है? सैटरडे संडे बच्चों को 2 घंटा देखने के लिए टीवी अलाउड है, वो भी छोटे बच्चों को। बड़े बच्चों को तो नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को हफ्ते में खाली 2 घंटा ही देखना है टीवी। कितने घंटा देखना है? आप कितने घंटे देखते हो? सब ध्यान से। मैं ना दिन में 2 घंटे देखता हूँ सर। कितने? हर दिन 2 घंटे? हर दिन 2 घंटे। 7 दिन के कितने घंटे हुए? हाँ 14 कितने? घंटे। 14 घंटे हो गए। 14 और आवर्स। तुम बताओ कितना देखते? 7 दिन के 7 घंटे। कहाँ गए वो? कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 to 10 अच्छा मुझे ऐसा लगता है 136 है बॉयज एंड गर्ल्स। 8 to 10 है, छोटे बच्चों का अलग है, वो हम बाद में लिखते हैं। ये बिल्कुल आर्मी वाला तुम लोगों का रूल है, बिल्कुल ऐसे आर्मी में होता है। मैंने ट्रेनिंग करी है, ऐसे ही रूल्स होते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल सही, बिल्कुल जो है ट्रेनिंग। इसलिए तो ये हमारे तो बच्चे आगे बिल्कुल जाके तैयार होते हैं। इसी से IAS पीसर्स निकलेंगे, इसी से बॉर्डर पे जाओगे तुम लोग। हाँ हाँ, वाह, गुड गुड गुड। मिलेंगे, माँ के मिलेंगे जरूर, चले कंप्यूटर लैब। और तुम लोगों से जुड़े रहेंगे अब हम लोग, ठीक है? चलो भाई, तुमच्या All the सगळ्यांसाठी best. त्यांनी स्पोर्ट्स मटेरियल आणलेले आहे, त्यासाठी सगळ्यांना थैंक यू कि बिल्कुल भी हाँ, जरूरत नहीं है। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो। कमांडो बनेंगे मैडम, कमांडो बनेंगे। कमांडो बनोगे? वाह क्या बात है। हाथ मिलाओ भाई, हाथ मिलाओ। और हम गेम खेलते हैं, सब गेम का बहुत सारा गेम आया है, खूब खेलना, खूब पढ़ाई भी करो, गेम भी खेलो, ठीक है? हाँ हाँ, ज्यादा पढ़ेंगे, एग्जाम शुरू थे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्या पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यस, ऐसे ही मेहनत करो, हम आएंगे, मिलेंगे फिर से, ठीक है? कोशिश रहेगी हर महीने आके तुम लोगों से मिले, ठीक है? थैंक यू मैडम। थैंक यू, वेलकम। थैंक वो देख इंडिया। हाँ, या अच्छा ये कंप्यूटर लैब आपका। वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सच में बढ़िया। मैं इंफॉर्मेशन बता दूँ। जी बिल्कुल। ये हमारी कंप्यूटर लैब है। यहाँ पे ओवरऑल 32 PC है लैपटॉप और डेस्कटॉप मिला के। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बच्चों को बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो प्रोवाइड करते हैं।
5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हर बॉयज़ एंड गर्ल्स का को एजुकेशन इसी में होता है। ये करने की कोशिश ये है कि हमारी लिमिटेशन ये है कि हम बच्चों को 10th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आफ्टर 10th के बाद बच्चों को हम आगे पढ़ने के लिए स्पॉन्सरशिप देते हैं, बट जो स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए एनरोल होना चाहता है उसके लिए हम सपोर्ट कर पाते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन का जो भी टाइम पीरियड रहता है वो 6 से लेकर 7 ईयर का रहता है। सो उसमें बीच में बच्चे ड्रॉप आउट होने के चांसेस ज़रा ज़्यादा रहते हैं। तो आफ्टर ऑल और 10th के बाद बच्चा अगर बाहर पढ़ता है तो उसके हाथ में कुछ तो स्किल होना चाहिए, यानी कि उसके बलबूते के आधार पर बच्चा अगर बाहर पढ़ता है तो वो किसी साइबर कैफे में, शॉप में, मॉल में काम करके खुद की रोजी रोटी भी कमा कर सकता है और आगे की एजुकेशन भी करने की कोशिश कर सकता है। बाकी जो है 10th स्टैंडर्ड के बाद के जो बच्चों हम स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो होटल मैनेजमेंट है, ITI है, उसके बाद असिस्टेंट नर्सिंग का कोर्स है, नर्सिंग का कोर्स है, एक डिप्लोमा है। ऐसे जो छोटे छोटे मोटे कोर्स है वो बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर ऑल अगर बच्चा 2-3 ईयर के बाद अगर कुछ उसके हाथ में होता है तो हायर एजुकेशन वो अपने बलबूते के आधार पर वो कर सकता है। तो अभी हमने लास्ट ईयर से अभी यहाँ पे NIIT का कोर्स जो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स वो शुरू किया है। अभी इस साल से हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ बात करके MSCIT का कोर्स शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अभी कैसे रहता है। सब बढ़िया ही होगा। सब बढ़िया ही होगा। जब सोच अच्छी हो तो हर चीज़ अच्छी हो। अच्छा, ये किचन है, बिल्कुल साफ सुथरा है। 2 किचन है, यहाँ पे किचन है और गर्ल्स हॉस्टल के बगल में किचन है। दोनों जगह पे बच्चों को खाना तैयार है। बस जगह की कमी की वजह से हम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया है। सही है, लेकिन साफ सुथरा है, बिल्कुल बहुत साफ सुथरा है सच में। किधर चलना है? ऊपर जाना है। निकिता हमारी जुड़ सकती है, क्यों निकिता? वही कह रहे हैं, ये भी बहुत रहती है इस कार्य में, जुड़ सकती है। हाँ ह्याच्यावर करूया। हे वरचे 7वी ते 10वीचे आहेत ना? 8वी ते 10वी। बाकी साथ रहना, तुम दोनों साथ में रहोगे, ठीक है? आ जाओ। अच्छा, हेलो, कैसे हो तुम सब? ये हमारे वॉलंटियर मैडम है, चंद्रिमा मैडम। IBC में रहने के लिए मोना। रोहन आदिवासी में रहते हो। सो ये लास्ट ईयर से हमारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। एकेडमिक ईयर में जो आता है वो नहीं पढ़ाते, थोड़ा अलग से बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छी बात है ना। IB सेट से चलकर आते हैं वो यहाँ पर। क्या बात है, बहुत 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 अच्छी बात है। जो शॉर्टकट है ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही से वो चलकर आते हैं। बहुत अच्छी बात। लास्ट ईयर उन्होंने 7th स्टैंडर्ड का लिया था ना क्लास मैडम। हाँ, इस ईयर वो 8th स्टैंडर्ड के। अभी थोड़ी देर के बाद लड़कों का हो गया ना। अभी जस्ट 5-10 मिनट है। तो आप वीकेंड्स पे आते हो? एवरी सैटरडे आई कम। अभी उनकी एक जो दूसरी कलीग है, क्या नाम है उनका? अर्चना मैम, वो भी जुड़ने वाली है। तो कोशिश रहेगी हमारे लोग भी आप लोगों से जुड़े। एक परिवार ही हो जाता है ना, मिलने के बाद तो सब एक परिवार हो जाता है। तो कोशिश रहेगी भाई जो सहयोग कर सके। भाई चलिए, हाँ चलते हैं। थैंक यू, बाय। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बाय। सिर्फ लेडीज और लड़कियां, लेडीज और लड़कियां, तुम लोग खेलो सारे नीचे। काटूंगा, निकलिए। सेट हो जाओ अच्छे से। हम अपना आपका भी ले ले, बड़ी देर से। बोलिए। कितने हैं? कम से कम मुझे लगता है 2020 में आए थे क्या लास्ट टाइम? 2020 में। 2020 में आए थे। हाँ, नीचे रोड है। आप राइड वगैरह करते हैं ना? हाँ, राइड करते आपने हैं। बोला था उस वक्त, मुझे याद है। 14, 15, 16 बड़ी है, मतलब पूरा गर्ल्स। पूरा गर्ल्स। छोटी बच्चों से मिलना है। छोटे किधर है? निकलिए। डाल लेना, जिसको जाना है। आप साइड में कर दो, शूज के आने में इजी हो। चलो। हेलो, कैसे हो भाई? अच्छे। कैसे हो? अच्छे। पढ़ाई कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सेक्शन सही बने हुए हैं। पकड़ो। हाँ? क्या हुआ?
तुम ले और कैसे हो सब? हाँ अच्छे। पढ़ाई कर रहे कि मस्ती? क्यों पढ़ाई कर रहे कि मस्ती? पढ़ाई। थोड़ा मस्ती भी कर लो। थोड़ा मस्ती भी कर लो, उसमें क्या। आज तो सैटरडे है ना, आज छुट्टी। छुट्टी की नहीं? क्यों छुट्टी की नहीं? कैसे शर्मा रही है। अभी ये सारे दीदियां हम लोग आएंगे तुम लोगों से मिलने, समझे? मिलने का मतलब समझा? ऐसे आएंगे मिलने, फिर कैमरा लेकर नहीं आएंगे। मराठी कौन बोल सकता है? बुलाओ। मराठी कौन है? हाँ, बच्चों को ये बोलो की हम आएंगे बिना कॅमेरे के, आगे मिलने आएंगे इन लोगों से. आम्ही येणार सगळे तुम्हाला भेटायला, माहितीये का. कॅमेरा न घेऊन येणार, काही गोष्टी घेऊन आलो तुमच्यासाठी. आता ह्या सगळ्या जणांना येत नाही मराठी, पण सगळे येतील तुम्हाला वेळेला. ठीक आहे, कधी जेव्हा पण वेळ भेटेल त्या वेळेला भेटायला आहे ना. हिंदी भी आता है ना. हिंदी भी आता है ना, हमारी मातृभाषा है, वो तो जरूरी है आम्हा. नाही. नाव काय तुझं? आरती. आरती. आणि तिकडे काय तुमची गॅलरी आहे का छोटीशी? काय करत होती तिकडे? ते पुसलेलो आम्ही म्हणून बसलेलो. अच्छा, तुम्हीच क्लीन करता पूर्ण? नाही, मावशी पण येतात, पण शनिवार रविवार आम्ही. अच्छा, शनिवार रविवार तुम्ही करता. अरे वाह. चलो मिलेंगे फिर. हाँ, बाय. गेम्स का सामान होना भी बता दो. गेम्स का सामान आया है, खुश हो जाएगा. बता देंगे. वाली इतनी छोटी सी इतना. अरे चलवाने का नहीं भाई, अरे चलवाने का नहीं, काय को चलवा ले. नाव सांग ना मला, नाव सांग, नाव सांग. धीरे. आ गए ना सब, सेट हो गए, सज बज के आए कि नहीं? ऐसे भाग के आए सब. हाँ, हिंदी आती है? हिंदी आता है सबको? आता है. आती है कि आता है? आती है. हाँ, अब आती है. पहले आता था ना, इसलिए हम लोग बोले. तो लड़कियों के लिए देखने के लिए फीमेल स्टाफ है हमारे यहाँ, तो सभी उनका जो भी है वो देखने की कोशिश करते हैं. ओके. ताकि हम जो मेल स्टाफ है वो अलग से देखते हैं, ताकि उनका डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट रहता है, वो भी नेशनल हाइजिन साइकिल जो भी रहता है वो भी उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर ओके हमारी तरफ से करते हैं. सही है, बढ़िया. तो फिर आते रहेंगे ना मिलने. भी आप मदद कर सकते हैं, लड़कियों के लिए जो भी सैनिटरी नैपकिन पैड प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके. अब अभी आज मिल के जा रहे हैं, फिर हम लोग प्लान करते हैं. हाँ, कि एक बार देखे तो सबसे मिलके कि क्या है. छोटे बच्चों के साथ मिले ना. हाँ, मिले ना. बढ़िया रहा, बढ़िया रहा. चले. सबसे छोटे बच्चे यही थे कि इनसे भी छोटे बच्चे हैं? नहीं, सबसे छोटे वो. एज ऐसा है 6 साल से चालू करते हैं. 6 साल से शुरू करते हैं. और इधर 15-16. हाँ, यहाँ से 14, 15, 16. 14, 15, 16. ओके. खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो अच्छे से. नहीं, पढ़ाई अच्छा. हाँ, मन लगा के पढ़ो. हम लोग आते रहेंगे मिलने. कोणता पेपर होता? इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, इंग्लिश. 4 पेपर घेतले. राज्यशास्त्रामध्ये काय आलं होतं पेपरला? गाळलेली जागा, प्रश्न उत्तर, टिपा लिहा. प्रश्न काय होतं? गाळलेली जागा. प्रश्न काय होते सांगा. प्रश्न स्वातंत्र्य काळात कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते? मराठी बैकग्राउंड ही नहीं है. हाँ, वो इंग्लिश बैकग्राउंड ही नहीं. फैमिली में कैसे रहता है कि पेरेंट्स लोग रहते हैं. चलो. कोणता बोलणार? करा सुरुवात. पंजाबी. हाँ, जो सबसे अच्छा होता है करो. 1, 2, 3 स्टार्ट. क्या कहूँ, आँखों ने मेरे सब कह दिया, तू ही जीने का मतलब कह दिया. हो क्या कहूँ, आँखों ने मेरे सब कह दिया, तू ही जीने का मतलब कह दिया. अब सांसें चले ना चले साथ चल, तू जहाँ साथ तो खूबसूरत सफर, मेरी आँखों में तेरा जहाँ,
के रंग लग गया वाह। इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, के तेरा होया इश्क दा, हेलो। के रंग लग गया इश्क दा, रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर, वक्त ऐसे हुआ मेहरबान के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, के तेरा होया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये जो इयररिंग्स वगैरह पहने ये कौन ला के दिया? खुद से लिया? अब भैया को बोलो हाँ का फोटो ले ले सबके साथ। यहाँ पे भी बजते हैं rings। चल रहा है क्या किसी का चल रहा है क्या फोन? वो हट ही नहीं रह गया वो आएगा ना ग्रीन वाला दबा। सर बोलते हैं भरत नहीं करना, भरत नहीं करना। कच्ची फुगेरे बंद कर भाऊ तुझा पत्र्याचं घर आणि लाकडाचं बाळ, ते असंच ऐकलं होतं एकदा। उस पे करना है डांस? नहीं डांस किसको करना है? गाने में चलो गाने में डांस करोगे। रक्षाबंधन शुरू हो रहा है। ओ बस चिल्लाओ चीज। यस वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वैरेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड गुड वेरी गुड। आवाज जा रही है? मैं खड़ा हूँ। सब मस्ती कर रहे हैं। बाय।
करेंगे, अब हम लोग आते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे, तुम लोगों के साथ मिलते ही रहेंगे। अब हम कनेक्ट रहेंगे सारे के सारे तुम लोगों के साथ, ठीक है? नाम क्या है? चलो मिलते हैं। हाँ बाय। चलिए चलिए, ओके, देख लेते हैं। हर हाथ को काम, वाह, स्किल डेवलपमेंट, वाह, हाँ बिल्कुल नया लग रहा है। हाँ शूज था ना तो सारे वहीं रुक गए, अभी गंदा थे। हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगली बार सबके सब हवाई चप्पल पहन के आना। हाँ, अगली बार भाई हमारा एक्चुअली स्विंग मशीन का सेंटर है। यहाँ पे हम 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड की लड़कियों को और लड़कों को सिलाई मशीन का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ तो स्किल हाथ में होना चाहिए, और 5 मशीन की हमने रिक्वायरमेंट दी है, तो शायद 1-2 महीने में होगी कंप्लीट। तो वो 10 मशीन के साथ काम शुरू होगा, और रुपये का भी मशीन है। तो हम बच्चों के लिए वो बैग बनाना, उसके बाद वो थैला बनाना, वो भी बच्चों को ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं। सो ये एक साइड बाय साइड हम कंप्यूटर स्किल भी कोर्सेज चालू बच्चों को दे रहे हैं, ये स्किल भी बच्चों को दे रहे हैं। ये थोड़ा ट्रेडिशनल है लेकिन ज़रूरी है। हाँ, आजकल फैशन ही दूसरा एक जो है, अभी हम सोच रहे थे बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है। ग्राफिक डिजाइनिंग, और यहाँ पे इस कॉर्नर पे अभी हम बच्चों को इलेक्ट्रिशियन का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो वो थोड़े होल्ड पे, बाकी ग्राफिक डिज़ाइन का हमने कहा, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग को पेड नहीं है, क्योंकि वो 35,000 कम से कम उसका किसी का एक्सपेंस आता है। वो जो आपको सिस्टम देखा है वो रन नहीं हो रहा, उसके लिए अलग सा थोड़ा सिस्टम चाहिए। तो वो कम से कम एक किसी का एक्सपेंस 35,000। ओके, तो देखते ही कोशिश करते हैं आगे कैसे होगा। होगा ऊपर वाला चाहेगा, सब होगा। आइए अभी ऑफिस में चलते हैं। चलो चलो, भैया का ऑफिस। बैठिए बैठिए, आ जाओ भैया, आ जाओ, आयो 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 आयो। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर बैठो। हाँ, अभी तो सब गायब, आ जाओ। और जैसा भैया बोल रहे हैं, यहाँ रक्षाबंधन का पूरा हो रहा है। हाँ, पूरा रक्षाबंधन का ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ रक्षाबंधन होने वाला है। उस समय हमारे बच्चों के साथ गुजारा, तो हमारे आश्रम की ओर से अपने शुभ बने के लिए अपना स्वागत करता हूँ। सब लोग एक बार चलो भाई, आइए जाओ 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 जाओ। अब नहीं, तुम चलो ना, उनको बोल देंगे। आइए, उनको भैया को बोल देंगे ना। नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ, तुम जाओ, मैं कर रही हूँ, आप जाओ।
फोटो घेतला ना मध्ये मध्ये जा, म्हणजे सगळ्यांच्या सोबत चालेल ॲपेटाईज असं एक जा रहे हैं हम लोग, टाटा बाय बाय। इसी के साथ जो हमारा था एक मोटिव था, तीज के बाद जो पैसे बचे और उन पैसों में और पैसे सबने मिलाए, और भी थे दोस्त यार वो आ नहीं पाए, तो हम इतने ही इकट्ठा हो पाए और वो मोटिव हमारा पूरा हुआ। यहाँ आकर बच्चों के लिए कुछ दिया हम लोगों ने, और हमारा जो है YouTube पे पूरा डिटेल्स आएगा और कोशिश है कि आप लोग भी आगे आइए, आके यहाँ पे सहयोग करिए। क्या बोलते बोलो बोलो, शेयर हेल्प सब्सक्राइब। वो नहीं भी हेल्प ज्यादा जरूरी है, जहाँ पर आए हैं जो विजिट किया वहाँ पे आप लोग भी हेल्प करें। आइए और यहाँ पे सहयोग करिए, और हमारा मानना ऐसा है कि सभी का सहयोग करिए, आपके आसपास जो भी है सबका सहयोग करिए। इसी के साथ अब हम लोग अलविदा लेते हैं भाई। चलो बाय बाय बाय। बहुत हवा है। तुम कहाँ से जा रही हो? जंगल से? तो कहाँ से जा रही हो? चने के खेत से। पहाड़ों के बीच से। और तुम? पहाड़ों के और तुम? हम तो तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। आए हाय क्या बात है। और बच्चे कहाँ जा रहे हैं तीनों? बच्चे कहाँ जा रहे हैं बताओ? BTS लैंड। आए हाय, और ये बिल्कुल मस्त वाला व्यू। देखो BTS पड़ा है वहाँ पे। LG बड़ी मेहनत का काम करके यहाँ के सब खा पी रहे हैं ना। मेहनत के बाद खाना मतलब कुछ खा के अलग ही मजा आ गया। ये समोसा खा रहा है, ये कचौरी खा रही है, ये कचौरी खा चुकी, वो समोसा, ये समोसा, ये समोसा। कुछ भी नहीं खा। अरे शानी बेचारा, आप बिल्कुल कुछ नहीं। भैया मस्त वाली चाय बना रहे हैं, अभी हम लोग को अदरक वाली चाय पिलाएंगे। हाँ ये